तो हम क्या कर सकते हैं उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे? वैसे ये प्रश्न तो किसी पंडित से कीजिए जो इन कार्य प्रणालियों को करते हैं। हम ये जानते हैं कि समस्त दोषों से मुक्त होने के लिए, समस्त ऋणों से मुक्त होने के लिए, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, समस्त ऋणों से मुक्त होने के लिए और समस्त दोषों से मुक्त होने के लिए एकमात्र भगवान की शरण लेकर यदि हम नाम जपते हुए अपने कार्यों को करें, चाहे वो पितृ तर्पण हो, चाहे वो श्राद्ध हो, तो इससे सब दोष मुक्त हो जाएंगे, सब पितरों का कल्याण हो जाएगा। सातरति सा लोकाम तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है जो अपने चित्त को भगवान में अर्पित कर देता है, जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान की शरण में है। ये उपाय तो हम जानते हैं, लेकिन अब जो शास्त्रीय पद्धति से पितृ तर्पण श्राद्ध ये कभी करवाया नहीं है, बाबा जी रहे हैं, तो किसी आचार्य पंडित जो करवाते हैं उनसे पूछ लीजिए। और अगर सबका टोटल पूछ रहे हो कि कैसे कल्याण हो, तो एक उपाय है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे हैं, राष्ट्रपति है, मुकदमा हार गए, फांसी की सजा हो गई, तो एक उपाय है, राष्ट्रपति माफ कर सकता है, दूसरा नहीं। तो भगवान अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति है, उनकी शरण में होकर नाम जप किया जाए, सर्व मंगल हो जाएगा, सर्व मंगल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे तो यही उपाय पता है। अगर और छोटे मोटे उपाय जानने हो तो किसी आचार्य से मिलो जो आपको ऐसे उपाय बताए, हमको तो इसका ज्ञान है नहीं जी। अजीत दुबे जी, दादा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, क्या नाम जप करने से बिगड़े हुए कार्य में सफलता पाई जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो एक उपाय है जो बिगड़े हुए कार्य को संभाल दे, यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान का नाम जब सब बिगड़ी बना देता है, आप जप के देख लो। लेकिन ध्यान रखो, बिगड़ा है 100 ग्राम और भजन है 1 ग्राम, तो अभी बिगड़ी नहीं बनेगी। जब 100 के ऊपर, 100 ग्राम के ऊपर भजन बढ़ेगा, तब आपको फटाफट सब कुछ बनता नजर आएगा। अब होता है कि हमारा पाप है 500 ग्राम और भजन 5 ग्राम है, मतलब का मानते हैं आप करते हो, तो आपको अनुभव में नहीं आएगा, आनंद अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक संपूर्ण पाप नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक भगवदानंद का अनुभव नहीं होता। इसीलिए कुछ लोग थोड़े दिन भजन करते हैं और देखते हैं कि लाभ तो मिल नहीं रहा, नुकसान हो रहा है। नहीं, भजन तो लाभ दे रहा है, वो आपके पूर्व पापों का नाश कर रहा है, आपका मंगल कर रहा है। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, अविनाशी परमात्मा का सुमिरन भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए नाम जप करो, बिगड़े काम बनेंगे, पर संभल लो। हम इस बात को दिमाग में बैठा लो कि जितना तुम्हारा गलत आचरण, जब तक वो नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपका मंगल नहीं होगा। पुण्य कर्म के बस थोड़ा सुख आ जाएगा, पाप कर्म के फल दुख आ जाएगा, लेकिन जो मंगल है एक बार शुरू हुआ तो कभी अमंगल नहीं होता जीवन में। ध्यान रखना, अमंगल होते होते मंगल हो जाता है। दिखाई देता है अमंगल हुआ, मंगल हो गया। कई बार हमने कहा कि तलवार आएगी, वो गले तक और हार बन जाएगी, वो तुम्हारी गर्दन को नहीं काट, सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु, पर इतने में तो हालत खराब हो जाएगी। पर उसी में हालत खराब ना हो तो वही भक्त है, वही भगवान का भक्त। बड़ी कठिन बात है ये, बड़े लीला बिहारी भी है, बड़े लीला बिहारी। हरी तेरी गति लखना पर है, सारा खेल उन्हीं का चल रहा है। ऐसे हो जाओ और भगवान का भजन करो तो निकल जाओगे नहीं। ऐसी ऐसी समस्याएं, ऐसा प्रपंच, ऐसी माया की दुर्गति किए हुई है, जीव की दुर्गति की। थोड़ी थोड़ी सी इंच इंच जगह में भाई भाई को मारे डाला, थोड़ी सी वासना में पति पत्नी के बीच में मन मुटाव, पति पत्नी की हत्या, क्या क्या सब संसार में हो रहा है। अरे भगवान की शरण में हो जाओ, बुद्धि शुद्ध हो जाए तो बच जाओ, नहीं पता नहीं कौन सा पाप कहां करवा दे माया। और निरंतर नाम जप करो, तभी आनंद की अनुभूति होगी।